ये एक प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू है। ये नॉर्मल है, ये एक रे इंसिडेंट हो रही है। पूछा ये है, ये ऐसे गई होगी, फाइंड द कंडीशन बिटवीन ए एंड सी। सी क्या है? क्रिटिकल एंगल। सो दैट ऑलवेज TIR एट PR। सेकेंड क्या है? फाइंड कंडीशन बिटवीन A एंड C so that never TIR या no TIR at PR। तो पहला पार्ट करें अगर, तो ये कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, मैंने लिया है, दे नहीं रखा, दे तो ए और म्यू रखा है बस, और सी दे रखा है क्रिटिकल एंगल। सी क्या होगा? साइन इनवर्स 1/म्यू। तो अब पूछा गया है कि ए और सी के बीच में कंडीशन बताओ, कि पहला पार्ट की कंडीशन बताओ कि कब हमेशा TIR हो यहां पे। तो मतलब ये जो एंगल है TIR कब होगा? ये R1 है, ये R2 है। TIR कब होगा? जब R2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है वो भी क्रिटिकल से ज्यादा हो, तो हमेशा TIR होगा। तो फॉर TIR क्या कंडीशन है? R2 मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन C। क्योंकि अगर मिनिमम ही C से ज्यादा है तो बाकी तो C से ज्यादा होंगी, और ज्यादा होंगी तो TIR हो जाएगा। अच्छा, R2 मिनिमम इज C। अब R2 मिनिमम हमें निकालना है A और C की टर्म से, तभी तो कंडीशन आएगी। तो R2 मिनिमम किसके बराबर है? R2 मिनिमम इज इक्वल टू A माइनस R1 मैक्सिमम, क्योंकि R2 इक्वल टू A माइनस R1 होता है, तो अगर इसकी मिनिमम चाहिए तो ये मैक्सिमम घटानी पड़ेगी। अच्छा, ये I को अगर बढ़ाएंगे तो R1 बढ़ेगा, I को कम करेंगे तो R1 कम होता है। तो R1 की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब I की मैक्सिमम हो। तो I की मैक्सिमम कितनी है? π/2। तो R1 की मैक्सिमम जानने के लिए हम I1 को कितना ले लेंगे? I को कितना ले लेंगे? π/2 मैक्सिमम वैल्यू इसकी। क्यों ली? टू नो R1 मैक्स बाय स्नेल्स लॉ। तो यहां स्नेल्स लॉ अगर लगाए हम तो 1 sin π/2 इज इक्वल टू म्यू साइन R1, और ये R1 अब मैक्स आएगा क्योंकि ये मैक्स है। तो R1 कितना आ गया? साइन R1 मैक्स इज इक्वल टू 1/म्यू। दिस इंप्लाइज दैट R1 मैक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू, और ये किसके इक्वल है? C के इक्वल है। तो R1 मैक्स कितना आ गया? C। तो यहां C पुट कर दो, तो R2 मिनिमम इज इक्वल टू A माइनस C। कंडीशन क्या है TIR के लिए? R2 मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन C, तो A माइनस C शुड बी ग्रेटर देन C। दिस इंप्लाइज दैट A शुड बी ग्रेटर देन 2C। तो इसका आंसर, A पार्ट का आंसर क्या हो गया? A पार्ट का आंसर हो गया A ग्रेटर देन 2C। एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो अगर ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो किसी भी आई के लिए ये TIR करेगा। यही पूछा था कंडीशन कि TIR की कंडीशन क्या होगी किसी भी आई के लिए। ए पार्ट हो गया। अब करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में पूछा गया नेवर TIR या नो TIR एट
पी आर फॉर एनी आई। नेवर मतलब नेवर का मतलब क्या है, किसी भी आई के लिए, फॉर एनी आई। और ये भी ऑलवेज का मतलब फॉर एनी आई। तो ये कभी भी टी आई आर ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो R2 की अगर मैक्सिमम वैल्यू भी C से कम है तो कभी टी आई आर नहीं हो, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू तो फिर C से कम होंगी होगी। तो फॉर नो टी आई आर कंडीशन क्या है, R2 की मैक्सिमम वैल्यू भी लेस देन क्रिटिकल एंगल, क्योंकि फिर तो बाकी सारी वैल्यू C से कम होगी, और C से कम होगी तो PIR नहीं होगा, हमेशा रिफ्लेक्शन होगा। तो R2 मैक्स हमें निकालना है AC की टर्म्स में, तो आंसर आ जाएगा। तो R2 मैक्स इज इक्वल टू A माइनस R1 मैक्स मिनिमम। R1 की मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो R2 मैक्स आएगा। तो अब I को कम करते हैं, R1 कम, I को बढ़ाएंगे तो R1 ज्यादा। तो हमें R1 की मिनिमम चाहिए तो मिनिमम I लेनी पड़ेगी। फॉर R1 मिनिमम वी हैव टू टेक I मिनिमम विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि इससे कम क्या होगी 0 से। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे अगर हम, तो 1 sin 0 इज इक्वल टू म्यू साइन R1। अब ये मिनिमम आएगा क्योंकि ये I मिनिमम दिया है, तो यहां से क्या आ गया 0 है ये। तो R मिनिमम भी, दिस इंप्लाइज दैट R मिनिमम इज 0। तो R1 मिनिमम जो है वो 0 आ गया, R1 मिनिमम। तो R1 मिनिमम को यहां 0 पुट कर दें, दिस इंप्लाइज दैट R2 मैक्स इज इक्वल टू A माइनस 0 इज इक्वल टू A। तो R2 मैक्स कितना आ गया A। अब कंडीशन क्या होगी फिर, A शुड बी लेस देन C। एंगल ऑफ प्रिज्म अगर क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो फिर ये कभी भी TIR नहीं करेगा। ये इसका आंसर आ गया। क्या आ गया, A लेस देन C। अब एक क्वेश्चन और बनता है, ये था क्वेश्चन फर्स्ट। अगर क्वेश्चन 1 है ये, इसका ये फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट के और B 2 सवाल थे। अब सेकंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, क्या बनेगा। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट, गिवन दैट A जो है अगर लेस देन C है तो कभी भी TIR नहीं होता, ग्रेटर देन 2C है तो हमेशा TIR। अब गिवन क्या है कि सारी वैल्यू कवर कर लेते ना, A ग्रेटर देन C है, लेस देन 2C है, ये गिवन है। ये गिवन है, गिवन दिस थिंग, फाइंड for what values of I there is PIR and for what values of I there is no TIR। I की वैल्यूज क्या हो सकती है 0 से 90 तक। अच्छा, तो कैसे करेंगे इसको, हम मान लेते हैं कि I0 एक वैल्यू है जिस पे ये क्रिटिकल एंगल पे हिट करता है। ये I0 एक वैल्यू है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ये म्यू इसका। I0 एक वैल्यू है जिस पे ये क्रिटिकल पे हिट करता है। अब अगर मैं I0 को थोड़ा सा कम करता हूं, डिक्रीज, I0 को मैं डिक्रीज करता हूं थोड़ा सा, तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी। और ये R2 जो है ये डिक्रीज हुआ तो R2 इंक्रीज हुआ, क्योंकि R2 इज A माइनस R1। R2 इंक्रीज हो गया तो I0 पे तो C था, ये R2 क्या था I0 पे C। अब R2 I0 को मैंने कम किया है, तो ये कम हुआ, तो R2 बढ़ गया, R2 जो है वो बढ़ गया, C से बढ़ गया। I0 पे C है ना, फिर I0 को मैंने कम किया। पहले तो ये डिसाइड करो, पहले कम कर रहा हूं मैं, चलो पहले कम कर रहा हूं तो ये भी कम हुआ, ये कम हुआ तो R2 बढ़ गया।
R2 बढ़ गया C से, तो फिर यहां पे TIR होगा। अच्छा, और बढ़ाया, ये भी और बढ़ गया, ये और कम हो गया, R2 कम हो गया। क्या हो रहा है, ये बढ़ गया, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं। ये देखो स्टार्टिंग से फिर से देखते हैं, I0 पे ये क्रिटिकल एंगल C पे हिट कर रहा है। अब क्या किया मैंने कि I0 को मैं कम करता हूं, डिक्रीजेस, ये डिक्रीज किया तो ये भी कम हुआ, ये कम हुआ तो R2 कम हुआ, R2 कम हुआ। ओहो गलत, इसको डिक्रीज किया, कम किया मैंने, तो R1 भी तो कम हुआ, R1 कम हुआ तो R2 बढ़ा। क्यों? क्योंकि R2 इक्वल टू होता है A माइनस R1। इसको कम किया तो ये भी कम हुआ, ये कम हुआ तो R2 बढ़ा, R2 बढ़ा तो क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, क्रिटिकल से ज्यादा हो गया तो TIR कर गया। फिर और कम किया तो ये और कम हुआ, ये और ज्यादा बढ़ गया, तो फिर अच्छे से TIR होगा। कहने का मतलब इसको अगर मैं कम करूंगा तो ये हमेशा TIR करेगा। I0 एक ऐसी वैल्यू होगी, क्योंकि ये C पे हिट कर रही है I0 पे, तो कम करने पे ये जो है बढ़ जाता है एंगल, I0 से कम करता हूं तो ये बढ़ जाता है, C से ज्यादा हो जाता है तो हमेशा TIR होगा। तो कम करने पे हमेशा TIR। अच्छा, इसको बढ़ाता हूं मैं, बढ़ाता हूं अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये भी बढ़ा, ये बढ़ा तो R2 कम हो गया, अब R2 कम हो गया, R2 कम हो गया मतलब क्रिटिकल से कम हो गया, तो फिर नो TIR। फिर मैंने और बढ़ाया तो ये और कम हो गया, और कम हो गया तो बिल्कुल अच्छे से नो TIR। तो I0 एक ऐसी वैल्यू, अब ये I0 एग्जिस्ट भी करेगी या नहीं तो हम चेक कर लेते हैं। इससे कम वाली पे ये TIR करेगा ना हमेशा, तो हम सबसे ही कम वैल्यू पे क्यों ना चेक कर लें, I इक्वल टू 0, ये सबसे कम वैल्यू तो पता है ना हमें, 0 होती है। अब I0 की वैल्यू तो हमें पता नहीं, I0 की पता होती तो इससे कम पे चेक कर लेते। मान लो I0 होता 40 पता थी हमें, तो 30 पे 20 पे चेक कर लेते। अब I0 तो पता नहीं, लेकिन ये पता है कि मिनिमम वैल्यू I0 से तो कम ही है, तो इसलिए 0 पे चेक कर लो। अगर हम 0 पे चेक करें और हमारा TIR आ जाए, और फिर मैक्सिमम पे चेक करें, उस पे नो TIR आ जाए, तो इससे क्या प्रूव हो गया कि एक्चुअल में I0 एक वैल्यू है यहां पर, जिसको कम करने से TIR हो जाता है हमेशा, बढ़ाने से नो TIR हो जाता है। तो चेक कर लेते हैं 0 पे, पहले 0 पे चेक करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहां पे, तो ये आ गया 1 sin 0 इक्वल टू म्यू साइन R1। यहां से R1 कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट R1 इज इक्वल टू 0, R1 0 आ गया। तो R2 कितना आ गया, R2 इज A माइनस R1, दैट इज इक्वल टू A माइनस 0 इक्वल टू A, R2 आ गया A। अच्छा, गिवन क्या है, ये A C और 2C के बीच में है, A किसके इक्वल है, R2 के, तो हम बोल सकते हैं ना 1 और 2 से, ये मान लो 2 है, ये 1 है, 1 एंड 2 से हम बोल सकते हैं R2 इज ग्रेटर देन C एंड लेस देन 2C। तो इस पर ये C से ज्यादा होगा हमेशा और 2C से कम, तो इसका मतलब TIR हो रहा है, तो ये करेक्ट हो गया, ये वाली चीज करेक्ट होगी। अब ये मैक्सिमम वाली देख लेते हैं, इस पे नो TIR आना चाहिए, देख लेते हैं। I इक्वल टू पाई बाय 2 पे लगा लेते हैं अब स्नेल्स लॉ, तो 1 साइन पाई बाय 2 इक्वल टू म्यू साइन R1। यहां से कितना आ गया, R1 इज इक्वल टू 1 बाय साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय म्यू। अच्छा, ये तो C के इक्वल होता है क्रिटिकल एंगल, तो R1 कितना आ गया C, तो R1 C, R2 कितना आ गया A माइनस R1 दैट इज इक्वल टू A माइनस R1, तो C है, तो A माइनस C आ गया। अब ये चीज गिवन है, अब इसको मैं ये बना लेता हूं A माइनस C, सब्ट्रैक्टिंग C फ्रॉम ऑल साइड्स, तो वी गेट A माइनस C इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2C में से C गया C, तो A माइनस C 0 और C के बीच में, और A माइनस C किसके बराबर है, R2 के। दिस इंप्लाइज दैट R2 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन C, तो क्रिटिकल एंगल से कम हुआ, तो इसका मतलब नो TIR, तो ये भी ट्रू हो गया। पाई बाय 2 पे चेक कर लिया तो ट्रू हो गया। तो इससे हमने क्या प्रूव कर लिया कि I0 एग्जिस्ट कर रहा है, I0 कोई वैल्यू है बीच में जिससे कम करने जिस पर ये क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक करता है,
अगर आई नॉट को हम थोड़ा सा कम करते हैं तो हमेशा TIR हो जाता है, क्योंकि ये C से बढ़ जाता है, और आई नॉट को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो ये C से कम हो जाता है और ये फिर नो TIR करता है। अब आई नॉट हम निकाल सकते हैं, आई नॉट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? स्नेल्स लॉ लगा दो। आई नॉट क्या है? जिसपे ये क्रिटिकल एंगल पे हिट कर रहा है, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा? 1 साइन आई नॉट इज इक्वल टू म्यू साइन R1 दैट इज इक्वल टू म्यू साइन R1 को लिख देता हूं A माइनस R2, और R2 क्या है? C, क्रिटिकल पे हिट कर रहा है, वही तो आई नॉट है। R2 क्या है यहां? C, आई नॉट पे R2 क्या है? C, ये C आ गया। तो यहां से आई नॉट क्या आ गया मेरा? साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन A माइनस C को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। तो ये आ गया आई नॉट, लेकिन कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो आई नॉट जो हमें निकालना था वो आ गया। तो अब ये पूछा था कि किन वैल्यूज की आई पे देयर इज TIR। तो फॉर TIR इज फॉर आई लेस देन आई नॉट। ये आई नॉट की वैल्यू है, तो आई जब आई नॉट से कम होगा तो TIR होगा, एंड नो TIR फॉर आई ग्रेटर देन आई नॉट, क्योंकि आई जब ग्रेटर देन आई नॉट है तो ये क्रिटिकल से कम हो जाता है, तो फिर नो TIR। और आई नॉट से जब ये कम है तो ये क्रिटिकल से ज्यादा हो जाता है, तो फिर हमेशा TIR। और आई नॉट की वैल्यू ये है, तो सॉल्व हो गया।